तो आज एक ऐसी मुलाकात की बात करेंगे जो दिल्ली में हुई है। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की आज की मुलाकात बेहद खास है। तकरीबन 6 महीने से दोनों के बीच कोई मुलाकात नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार दिल्ली गए, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई थी, प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी, संघ के नेताओं से मुलाकात हुई थी, लेकिन पिछले लगभग 6 महीने से ज्यादा हो गए मुख्यमंत्री और अमित शाह की मुलाकात नहीं हुई थी। और माना यह जा रहा था कि दोनों के बीच कहीं ना कहीं संबंधों में कुछ तनाव है और यही वजह है कि ये मुलाकातें नहीं हो पा रही। लेकिन आज की इस मुलाकात को दोनों के बीच के जो संबंध हैं उसमें ऑल इज वेल होता हुआ आप कह सकते हैं, क्योंकि कड़ियां जुड़ती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरअसल उस इनविटेशन के साथ गए हैं कि 15 जून को आप आइए उत्तर प्रदेश में, जहां 60,000 पुलिस भर्ती के नियुक्ति के वितरण का कार्यक्रम है और उसमें उन्होंने निमंत्रण दिया है अमित शाह को, गृह मंत्री को, उस कार्यक्रम के लिए। लेकिन इसी बहाने कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय में आपसी संबंधों को लेकर के जितनी चर्चाएं हुई हैं उस पर भी विराम लगाने की एक कवायद, एक कोशिश इस मुलाकात के माध्यम से दिखाई देती है। आप याद करिए, जब पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे थे तब और पार्लियामेंट चुनाव के नतीजों के बाद किस तरीके की चर्चाएं निकली थी। चर्चा निकली थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया जा सकता है, सत्ता परिवर्तन हो सकता है, मुख्यमंत्री बदल सकता है। लेकिन इन महीनों में, इन दिनों में इन तमाम कयासों पर विराम लगा। हालांकि आज भी चर्चा कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बदलने की चल रही है, लेकिन अगर कोई एक नाम जिसे माना जा रहा है कि जिस पर कोई चर्चा शायद नहीं होगी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के कोई शक शुबा नहीं है, वो उत्तर प्रदेश ही है। ऐसे में इस मुलाकात के मायने इस लिहाज से भी अहम है कि ये माना जा रहा है कि ये जो मुलाकात है इसमें पुराने जो पिछले कुछ वक्त के संबंधों में खराबी आई है उसको भी इस मुलाकात के बहाने कहीं ना कहीं उसको ठीक किया जाएगा। इसके अलावा चूंकि मुख्यमंत्री के पास खुद गृह विभाग है, अमित शाह गृह मंत्री हैं देश के, और इस वक्त गृह विभाग कई तरह के प्रयासों में जुटा हुआ है, चाहे वो रोहिंग्याओं को निकालने का मामला हो, बांग्लादेशियों पर, अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई का मामला हो, इसके अलावा भारत नेपाल सीमा पर जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के इस मीटिंग में चर्चा हुई होगी, ऐसा माना जा रहा है। और साथ साथ पॉलिटिकली अगर देखें, सियासी तौर पर अगर देखें, तो सहयोगियों को साथ लेकर चलने की एक चर्चा भी इसमें हो सकती है। माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने एक दिन पहले अमित शाह से मुलाकात की, जिस तरीके से पिछले कुछ समय से अनुप्रिया पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार और मुख्यमंत्री से उनके संबंध खास करके खराब हुए हैं, जिस तरीके से आशीष पटेल जो कि उनके पति हैं, मंत्री हैं योगी सरकार में, उन्होंने खुल करके सरकार और सरकार में जितने ब्यूरोक्रेट्स थे उनको उन्होंने चुनौती दी थी। इन तमाम चीज़ों में अब एक तरीके का ठहराव, इन तमाम चीज़ों में ये दिखाई दे रहा है कि सरकार ने कई फ्रंट पर कुछ कदम उठाए हैं, चाहे सहयोगियों को लेकर के उठाना हो, चाहे गृह विभाग को लेकर के उठाना हो, या फिर आपसी संबंधों को दोबारा से मजबूत करना हो। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात इस लिहाज से अहम है कि पिछले 6-8 महीनों में जो ये चर्चा निकली थी कि अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबंध लगातार खराब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑल इज वेल करने की ये कवायद दिखाई देती है। बाकी बहाना तो ये है ही है कि 60,000 शिक्षकों के नियुक्ति में उनको बुलाना है। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।